हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम ईवीएस में लेसन 16 के बारे में पढ़ेंगे। क्या है लेसन 16? हु विल डू दिस वर्क, यानी कि ये काम कौन करेगा। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है और देखने को मिलता है। देखो क्या है, हम अवर फ्रेंड यानी कि एक स्टाफ मेंबर, जो साफ करने वाले कर्मचारी होते हैं ना, उनसे बात करते हैं जो डेली साफ सफाई हमारे देश में करते हैं। ठीक है, अवर फ्रेंड स्पोक टू सम स्टाफ हु डू क्लीनिंग जॉब, यानी कि हमारे स्टाफ में से किसी एक आदमी ने उन लोगों से पूछा जो रोज ये साफ सफाई हमारे देश में करते हैं। अब क्या कन्वर्सेशन उन लोगों के बीच में शुरू हुआ, ध्यान से सुनो। Since when have you been doing this work? क्या आप ये काम कब से कर रहे हो? जो कर्मचारी है ना, रोज की साफ सफाई करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, जो स्वीपर लोग होते हैं, यानी साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, मोहल्ले गली मोहल्ले में टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं, ये उनसे वार्तालाप हो रही है, बात हो रही है। ठीक है, स्टाफ मेंबर पूछ रहे हैं कि आप ये काम कब से करते हो। तो क्या जवाब देते हैं, 20 साल से हम ये काम कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते हम ये काम भी करते हैं। ठीक है, 20 years since I completed my study, यानी 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और साथ में मैंने अपनी पढ़ाई भी खत्म करी। पढ़ते पढ़ते मैं ये सब अपना काम कर रहा हूँ। क्यों आप ये काम क्यों कर रहे हो? क्या ऐसे जरूरत पड़ी कि आपको यही काम करना है, बाकी सब काम छोड़ के आप यही काम क्यों करते हो? बट नेचुरली हर किसी के मन में ये ख्याल आएगा कि इतने सारे काम है हमारे पास करने के लिए, पैसे कमाने के लिए बहुत सारे काम है, तो पर आपने यही काम क्यों सिलेक्ट करा? आप यही काम क्यों करते हो? टॉयलेट साफ करने का काम है, जगह जगह झाड़ू लगाना है, तो आप यही काम क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा क्योंकि नीड ऑफ मनी, हमें पैसे की जरूरत होती है पढ़ाई करने के लिए और बाकी और सब हमारी डिमांड्स पूरी करने के लिए। ठीक है, ये सामने से जवाब दिया कि नीड मनी फॉर स्टडीज, यानी पढ़ाई करने के लिए, बट नेचुरली पैसों की जरूरत तो होती है। What do you mean, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि उसने पूछा कि ये क्या मतलब हुआ, कि यानी कि पैसे तो और भी बहुत सारे तरीके से हम कमा सकते हैं ना, पर आप यही काम क्यों करना चाहते हो? फिर उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क, यानी कि ये किस लोगों की बात हो रही है? ये जो भंगी समाज के जो लोग होते हैं ना, उन लोगों की बात होती है, उन लोगों की बात चल रही है, चर्चा चल रही है इस टॉपिक में। उनका ये कहना था कि जो हमारे समाज के, हमारी कम्युनिटी वाले जो लोग होते हैं, हमारे ग्रैंडफादर के टाइम से पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग यही काम करते हैं। Why is that so? क्यों ऐसा? तो फिर in the entire city, all the people who do this kind of work are from our community. पूरे देश में कोई भी जो लोग ये सब काम करते हैं, जैसे टॉयलेट साफ करना है, झाड़ू गली मोहल्ले में लगाना है, वो सारे लोग हमारी कम्युनिटी के ही होते हैं। हमें इनके अलावा और दूसरी जगह कहीं जॉब नहीं मिलता है। हमारा यानी कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करती है और इसी में हम लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो डू यू थिंक दैट एनीवन हैज एवर ट्राई टू चेंज? क्या आप सोच सकते हो क्या कोई होगा ऐसा जो ये चीज़ों को बदल सकेगा? क्यों यही कम्युनिटी वाले लोग यही काम करें और दूसरे क्यों नहीं? है कोई ऐसा इंसान? तो हाँ, है एक ऐसा इंसान, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने वो अपने समय पे बहुत कोशिश करी थी ये सारी कंडीशन को चेंज करने के लिए। तो उससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाती हूँ जो अपने चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी फ्रेंड, उनके एक फ्रेंड थे महादेव भाई देसाई। ठीक है, तो महात्मा गांधी तो आप सभी जानते हो साबरमती के आश्रम में रहते थे, उनका यहाँ घर था। तो ऐसा था, उनके आश्रम में जो भी उनके साथ में रहता था, जो भी फ्रेंड सर्कल, जो भी वर्कर वगैरह उस आश्रम में रहता था, उन सबको अपना काम खुद ही करना पड़ता था। वहाँ कोई ऐसा अलग से स्वीपर वगैरह नहीं था, तो जो टॉयलेट साफ करने आया, बाथरूम साफ करने आया और झाड़ू वगैरह लगाए, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ सब लोग एक ही समान थे, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं था। वहाँ पे गांधी जी भी अपना काम स्वयं खुद ही किया करते थे और जितने भी उनके आसपास के लोग रहते थे सबसे वो यही उम्मीद करते थे कि वो खुद भी अपना काम स्वयं ही करें। और गांधी जी हमेशा यही बोलते कि हमें अपना काम खुद ही स्वयं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी अपना काम अपने आप ही किया करते थे।
तो वो यही अपने आश्रम में सबको सिखाते थे कि जो कुछ भी हो, भले वो टॉयलेट धोने का काम क्यों ना हो, टॉयलेट वाला काम हो, बाथरूम धोने का काम हो, बाहर झाड़ू लगाने का काम हो, अपना कमरा साफ करना हो, अपने कपड़े साफ करने हो, तो खुद आपको ही करना है। तो उनके आश्रम में कई लोग वहाँ के रहते थे, तो खुद से सारा काम अपने आप ही करते थे। तो ये एक स्टोरी है। उनके गांधी जी टीम, उनका जो टीम थे वो एक गांव में गए, ठीक है। वहाँ गांव में गए, वहाँ जाके उनकी टीम ने क्या करा, सफाई अभियान शुरू करा, यानी कि सब साफ सफाई करना शुरू करें, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको बहुत अखड़ती थी कि क्यों यही कम्युनिटी के लोग साफ सफाई कर सकते हैं, हम जैसे लोग क्यों नहीं कर सकते, दूसरे नॉर्मल लोग क्यों नहीं साफ सफाई कर सकते, देश तो सबका है, हर किसी को साफ सफाई करनी चाहिए, क्यों यही लोग, यही कम्युनिटी के लोग साफ सफाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ें बहुत अखड़ती थी। तो गांधी जी ने एक टीम बनाई और वो एक विलेज में गए। विलेज में जाके उन्होंने क्या शुरू करा कि जैसे कि जो सब टॉयलेट वगैरह थे और वहाँ पे साफ सफाई अभियान शुरू करा। उनके जितने भी सब फ्रेंड्स वगैरह थे, टीम थे, उन्होंने साफ सफाई करना शुरू करा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो विलेजर्स थे उन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, यही लोग हैं, इन्होंने साफ सफाई करना शुरू करा तो यही लोग करेंगे। फिर उन लोगों ने छोड़ दिया साफ सफाई करना, पहले करते थे लेकिन उसके बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये लोग आए, ये साफ सफाई करते तो अब हम क्यों करें, हम नहीं करेंगे, यही लोग करने लगे। तो फिर उन लोगों को ऐसा हुआ, यानी कि गांधी जी टीम ने विलेज, उनको ऐसा हुआ कि उनके साथ जो गांधी जी की टीम के लोग थे उन्होंने बोला कि ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों के मन में ये सब ख्याल क्यों आया? तो गांधी जी रिप्लाई अनटचेबिलिटी, यानी कि ये क्या है, अनटचेबिलिटी का मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है, छूत अछूत वाली जो बातें होती है ना, बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है। तो व्हाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो यही कहना चाहते थे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम को करने में हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, एक लेसन मिलता है। तो हर कोई काम हमें करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम छोटा है, ये सफाई का काम है, मैं क्यों झाड़ू लगाऊं, मैं क्यों टॉयलेट दूं। हमें हर काम करके उसका एक अनुभव लेना चाहिए, उससे एक लेसन सीखना चाहिए। तो ये जो स्टोरी थी, गांधी जी का जो एक फ्रेंड था नारायण बाबला, वो 7 साल का था, उसने इसके ऊपर एक बुक लिखी थी। हाँ, उसके ऊपर उसने बुक लिखी थी और उस बुक में उसने ये छोटी मोटी स्टोरी जो गांधी जी ने की थी हमारे देश के लिए, समाज सुधार करने के लिए, ये सब स्टोरी उन्होंने अपनी बुक नारायण है जो उसने अपनी बुक में ये सब स्टोरी लिखी। एक चाइल्डहुड स्टोरी, भीमराव, ये एक छोटी सी स्टोरी है भीमराव की, वो मैं आपको बताती हूँ वो कौन थी। ठीक है, भीमराव जब 7 साल के थे तो वो एक बार्बर के पास गए और बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ अ रिच फार्मर बफेलो। वो एक बार्बर के पास गए जहाँ पे उन्होंने देखा कि वो जो बार्बर था वो एक रिच फार्मर था, उसकी जो बफेलो थे उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, उसको वो काट रहा था। तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, ये तो बार्बर जो बफेलो है, इंसानों के नहीं बल्कि जानवरों के बाल, इतने लंबे लंबे बाल काट रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे भी आपके यहाँ पे बाल कटवाने हैं। तो बार्बर रिप्लाई माई रेजर विल बिकम डर्टी। उस बार्बर ने कहा कि नहीं, मैं आपके बाल नहीं काटूंगा क्योंकि जो मेरा रेजर है वो खराब हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा, भीमराव ने कहा, आप एनिमल्स के इतने लंबे लंबे बाल काट सकते हो और हमारे बाल काटने में आप मना कर रहे हो, आपका रेजर खराब हो जाएगा, ये कैसी बात हुई? ये तो कोई न्याय की बात नहीं हुई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर बाद में पता चला कि वो इंसान कौन थे, वो थे भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। वो आगे चलकर अम्बेडकर बने और ही बिकम अ वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। आपने डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में तो सुना ही होगा, और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। वो हमेशा अपने किस काम से जाने जाते थे? जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, अब ये तो छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अब एक और स्टोरी है, अ कन्वर्सेशन इन स्कूल। ठीक है, ये एक 2 लड़की की छोटी सी स्टोरी है। देखो कि आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसा होता है, लेकिन ये सुन के हमें बहुत खराब लगता है कि पढ़ाई लिखाई के टाइम पे बच्चों से हमें काम चाइल्ड लेबर नहीं करवाना चाहिए। जो उम्र है पढ़ाई लिखाई करने की, उस समय पे बच्चों से पढ़ाई लिखाई ही करवानी चाहिए।
उसके अलावा और कोई काम नहीं कराना चाहिए। लेकिन कई जगह पे ऐसा भी होता है, ऐसा भी चलता है, ये सुन के बहुत दुख होता है। चलो आगे देखते हैं कि क्या स्टोरी है। हेतल और मीना थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। तो वो लोग क्या करते थे, उनकी क्लास में, ये दोनों थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, क्लास में वो लोग यानी रोज क्या करते थे, दिन बांधते थे, मंडे को इसको करने का, ट्यूसडे को इसको, यानी कि ग्राउंड पूरा जो स्कूल का जो ग्राउंड था वो पूरा ग्राउंड क्लियर करते थे। हेतल मंडे को क्लियर करती थी, तो जो मीना थी वो ट्यूसडे को क्लियर करती थी। एक दिन एक ग्राउंड क्लियर करता था तो दूसरे दिन एक टॉयलेट क्लियर करती थी। इस तरीके से वो स्कूल में काम किया करते थे। हेतल बता रही थी अपने कन्वर्सेशन में कि कई टाइम ऐसा होता था, वी हैव टू कैरी 20 बकेट्स ऑफ वाटर टू स्वीप एंड वॉश। कई टाइम ऐसा होता था कि 20 बकेट्स हमको कैरी करके लेके आने होते थे टॉयलेट और साफ सफाई करने के लिए। तो ये तो बहुत अन्याय है ना, बच्चों से क्यों काम करवाना, उनकी उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, चाहे कोई भी कास्ट का हो, क्या फर्क पड़ता है, खेलने कूदने की उम्र में उनसे इतना सारा काम करवाना, ये तो अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए और एक अच्छा सा डिसीजन लेना चाहिए। बच्चों को उनकी उम्र में पढ़ाई लिखाई के अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे बच्चे हो या किसी गरीब के बच्चे हो, क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं ना। थैंक यू।